प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया सुनाएंगे ये आपको एंटरटेन तो करेगा ही, साथ में आपके आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। ये वाकया है एक सूतेली माँ का, जिसने अपनी सूतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर खा जाए। लेकिन खुदा की कुदरत की उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला, आइए सुनते हैं। खूबसूरत वाकया। किसी गांव में किसान रहता था। उसकी शादी को काफी अरसा हो चुका था, वो बे औलाद था। फिर उस किसान ने दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद अल्लाह पाक ने दूसरी बीवी से उसे एक बेटी अता फरमाई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी, जैसे नरमो मुलायम घुड़िया हो। फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मियाँ बीवी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे और किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वो किसान अपनी दूसरी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली बीवी थी उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो किसान की बच्ची को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली बीवी के सीने पर सांप लेटते थे। इसी तरह वो किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ तो सारा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली बीवी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की बीवी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा आज परी तो घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सौदा सलफ लेने के लिए गई हुई थी। किसान की पहली बीवी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में साथ ले गई। अब वो सोचने लगी, मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इसे जंगली जानवर खाए और मेरी जान को इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। अब वो चलते चलते अपनी खेतों से भी काफी आगे एक जंगल में चली गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और फौरन से वापसी की तैयारी पकड़ी। उस जालिम औरत के दिल में जरा रहम न आया और वहाँ से चली गई। अब वो मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर भिड़ने लगी। अभी वह इतना चल नहीं पाती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना बच्चा बादशाह होता है। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफे नुकसान का कोई पता नहीं था। कभी वो पत्थर से टर पर काफी चोट भी लग चुकी थी। इसी तरह वो बच्ची रोती रोती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आँख खुली तो वो बाबा बाबा कहकर अपने किसान बाप को पुकारने लगी और भूख से बिलबिला नहीं लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां एक दरख्त पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी दरख्त की दूसरी साइड एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग रहते थे। इस वक्त वो बुजुर्ग कहीं दूर दराज इबादत के लिए निकले हुए थे और वो बंदरिया भी उसी अल्लाह वाले के पास रहती थी। अल्लाह वाले उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो बच्ची को उसने जल्दी से गोद में उठा लिया। लेकिन वो बच्ची मामा पुकार कर रोने लगी तो उस बंदरिया ने जल्दी से दरख्त के कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उस बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची रस पीने से थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। वो बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसकी गालों पर हाथ फेरती था, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा और बंदरिया की गोद में सो गई। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास हर चीज का एक माँ की तरह ही ख्याल रख रही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब अपनी इबादत करके वापस अपनी कुटिया में आए तो अचानक उन्होंने देखा बंदरिया की गोद में इंसानी बच्ची है। अल्लाह वाले सोच में पड़ गए। अल्लाह वाले ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए और उस बच्ची से उसका नाम पूछने लगे। लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और वो इतना बोल नहीं पाती थी। अल्लाह वाले सोचने लगे, पता नहीं ये किसकी बच्ची है और कहां से आई है। फिर अल्लाह वाले प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस बच्ची का नाम उजाला रखा, क्योंकि वो बच्ची रुई की तरह सफेद थी। अब वो बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वो बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्ची की बड़ी हिफाजत करती थी। वो बंदरिया अल्लाह वाले का ख्याल तो रखती थी, अब वो इंसानी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी उसे गाय का दूध पिला देती, क्योंकि अल्लाह वाले ने एक गाय भी पाल रखी। जब वो बच्ची 6 साल की हो गई तो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और इस बंदरिया को ही अपनी माँ समझती थी, क्योंकि वो बच्ची उन बंदरिया के बच्चों में ही तो पली थी। अल्लाह वाले जब नमाज पढ़ते तो वो बच्ची नमाज पढ़ती, जब वो कुरान पढ़ते तो वो बच्ची कुरान पढ़ती। अल्लाह वाले ने उस बच्ची को बहुत अच्छी तरबियत दी थी। अब वो बच्ची 15 साल की हो चुकी थी। उजाला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और जंगल के जानवर, परिंदे और वो बंदरिया ही उसके दोस्त थे। वो बंदरिया उजाला को सूखी लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठी करके ला कर देती और वो अल्लाह वाले बुजुर्ग
और खुद के लिए और बंदरिया के लिए खाना बनाती। एक दिन वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उजाला से कहने लगे, बेटी मुझे दूसरे शहर में तबलीग के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का बंदोबस्त कर दिया। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं और ये बंदरिया तुम्हारे साथ होगी। इसको तेरी हिफाजत के लिए छोड़ के जाता हूँ। ये बंदरिया तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ ला कर दिया करेगी और नदी से पानी भी यही ला कर देगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और खाना बाहर बिल्कुल ना निकलना। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग उजाला के सर पर शफकत से हाथ फेर कर वहाँ से चले गए। अब उजाला और बंदरिया ही उस कुटिया में रह गए थे। उजाला अब अल्लाह वाले की तरह ही कुटिया में बैठकर इबादत करती और इर्द गिर्द बंदरिया के बच्चे और बंदरिया बैठकर उसकी तिलावत सुनते। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो नमाज का वक्त हो गया था। खाना बनाते साथ ही उजाला नमाज पढ़ने लगी तो पीछे से बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला नमाज से फारिग हुई तो उस बच्चे को कहने लगी, तुम बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। उजाला ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया तो उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंक कर आग को बुझा दिया। उजाला ने ये सब देखा तो परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं कैसे आग जलाऊंगा। करते करते सारा दिन गुजर गया। उजाला खुद भी भूखी रही और वो बंदरिया और उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ ना खाया। अब वो बंदरिया का बच्चा बड़ा पछता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई, इसी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोंपड़ी से बाहर निकल आई। उसे झोंपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो वो उस धुएं के पीछे चल पड़ी। चलते चलते वो कच्ची झपड़ी के पास आ गई जहाँ से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झपड़ी के अंदर एक जब हिंदू बुढ़िया दूध गर्म कर रही थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और ख्यालों में उजाला को खाने के मजे लेने लगी और सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब इसने प्लान बनाया, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोके रखूंगी। फिर वो बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी कैसे आना हुआ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली हूँ जो कि बहुत ही नेक है। इस वक्त वो साथ वाले गांव में तबलीग के लिए गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे से आग बुझा दी। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम अपना खाना बना सके। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी आग तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी साइड गंदम पड़ी है, तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से गंदम पीस दी और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने आटा पीस दिया है, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊँ। बुढ़िया कहने लगी, मेरी बच्ची तुम कितनी अच्छी हो और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है और देखो ना मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं काम कर सक। तुम तो जवान जहान हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन से झाड़ू पकड़ और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वो बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं। इतनी देर में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो। सा वाले कुएं से मुझे थोड़ा पानी ला दो। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और नदी से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है, आपने मुझे आग नहीं देनी तो ना दे। मुड़िया कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, ये लो आग और ले जाओ और एक मुट्ठी गंदम भी जाते हुए ले जाना, जहाँ जहाँ से तुम गुजर कर जाओगी वहाँ वहाँ ये गंदम बखेड़ा कर देना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वो रास्ते में गंदम बखेड़ा तक आ गई। अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी, इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चल कर आया था
और तेरी वजह से मैंने वो गवा दिया। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहाँ जहाँ ये गंदम के दाने बिखरे हुए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा गंदम के दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वो गंदम के दाने एक दरख्त के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुठिया नजर आई। उसने कुठिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी। उसे दरवाजा खटक की जरा भी आवाज न आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वो नाकाम रहा क्योंकि उस कुठिया के दरवाजे लोहे की सीखों से मजबूत बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वो उंगली किसी जंगली जानवर नमा इंसान की लग रही थी। अब वो नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। उजाला ने जब कुठिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर उजाला के पूरे जिस्म में फैल गया और वो बेहोश होकर गिर चुकी थी। बंदरिया और उसके बच्चे इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सर दबाती, कभी पाव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़ों पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक बादशाह था और बाकी उसके वजीर थे। वो शिकार करने के लिए निकले थे। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, इस दरख्त के नीचे खेमा लगाया जाए। बादशाह की नजर जब झोंपड़ी पर पड़ी तो उसने वजीर से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो ये झोंपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। बादशाह का वजीर झोंपड़ी के अंदर गया और जट से ही बाहर आ गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया, उस झोंपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरी बैठी हुई है जो कि रो रही है। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं आखिर ये मामला क्या है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो बादशाह ने लड़की की नब्ज पकड़कर देखा तो उसे पता चला लड़की की नब्ज तो चल रही है और लड़की है भी बहुत खूबसूरत। फिर बादशाह की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया तो वो लड़की फौरन से उठकर बैठ गई और बड़ी हैंगविथॉम बादशाह ने कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बादशाह बोला, अब तो बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये तुम्हारे लिए बड़ा रो रही थी। लड़की बोली, मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी हूँ और ये बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा तबलीग पर गए हुए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। बादशाह कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुठिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो। क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना मुनासिब बात नहीं। उजाला मान गई। जब बादशाह उजाला और उसके साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुँचे तो बादशाह की माँ कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो। ऐसे तो लोग बातें करेंगे, तुम ऐसा करो इससे निकाह कर लो और इस लड़की की हिफाजत भी हो जाएगी। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ बादशाह ने निकाह कर लिया। अब उजाला बादशाह की मलका बन गई थी। उस बादशाह की पहले भी एक मलका मौजूद थी। बादशाह को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी खिदमत के लिए कुछ कनीज भी मुहैया कर दी थी, जिनमें एक बड़ी कनीज थी जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो कनीज उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वो बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी जरा अपने सौतन से बचकर रहना, ये बहुत होशियार है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा ऐसा नहीं सोचते, वो तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी मलका है, मैं भी मलका हूँ, तो वह मुझसे क्यों जलेगी। बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने ऐसे ही सर हिला दिया। अब उजाला अपने सौतन के कमरे में आकर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी, वो उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वो दोनों महल की दूसरी जानिब तालाब के पास खड़ी थी। उजाला के साथ उसकी बंदरिया भी थी। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। नदी के बिल्कुल करीब जाके तुम अपने साए में देखो तो सही तुम कितनी खूबसूरत हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया उसको पल्लू से पकड़कर उसे खींचने लगी, जैसे वो उजाला को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ। लेकिन रोशनी को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है, कभी
तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों नदी किनारे चलने लगी। अब पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर अक्स में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में उजाला की सौतन ने उसे पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। उजाला चिल्लाने लगी और उजाला की सौतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। बादशाह जब अपने गश्त से वापस आया तो उजाला को ढूंढने लगा। जब उसे उजाला कहीं नजर न आई तो वह अपनी बड़ी मलका के कमरे में आया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुँचा दिया। मलका कहने लगी, हुजूर, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया है, क्योंकि ये बंदरिया हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। बादशाह को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने वजीर से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया। लेकिन बादशाह को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह उजाला को ढूंढता था। बादशाह ना खाता था ना पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद रखता। एक दिन बादशाह का गुजर उस नदी किनारे से हुआ तो उस नदी में एक सूरजमुखी का फूल उगा हुआ था। बादशाह की नजर जब फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब बादशाह उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह फूल से कहने ने लगा, क्यों तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वो भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब बादशाह अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। बड़ी मलका को जब ये शक हुआ तो वो एक बार फिर से हसद में आ गई। उसने एक गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है उसे तुम जड़ से काट डालो। गुलाम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब बादशाह दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर न आया, क्योंकि वो फूल माली ने जड़ों से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन उन्हीं जड़ों से दोबारा एक पौधा उगाया था जो बड़ा दरख्त बन चुका था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस दरख्त पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया जो आम सेबों की निस्बत बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो बादशाह के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी बीवी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वो परी की याद में हर वक्त रोते थे। अब उनको अल्लाह ताला ने बेटे से भी नवाजा था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की बीवी खेतों में जा रही थी, थकावट का शिकार हुई तो उसने सोचा इस दरख्त के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की बीवी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक साइड पर रखी और वहाँ पर ले गई। जब उसकी आंख लगी तो वो बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वो उठी तो परेशान हो गई। वो सोचने लगी, या खुदा, अब मैं क्या करूँ? अगर किसी ने देख लिया सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वो मुझे चोर समझेंगे और बादशाह मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मैं फौरन से घर चली जाती हूँ। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपने दुपट्टे के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने शौहर से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की बीवी ने सारा माजरा किसान को बताया और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहाँ पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जग पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वो दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश हुए और किसान की बीवी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया, वो देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर अल्लाह वाला तबलीग से फारिग होकर कुटिया में आया तो देखा ना वहाँ पर उजाला थी और ना ही उसकी बंदरिया मौजूद थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड और प्यार से पाला था। लेकिन उजाला उनको कहीं नजर न आई। फिर वो बुजुर्ग अपनी बेटी को तलाश करते करते बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह की नजर जब अल्लाह वाले पर पड़ी तो बादशाह फौरन उठक खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह वाले बुजुर्ग, फरमाइए आप मुझ नाचीज से कैसे मिलने आए? अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सारा माजरा सुनाया कि ऐसे में अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद तबलीग के लिए चला गया था, लेकिन जब वापस आया हूँ तो मेरी बेटी वहाँ मौजूद नहीं थी। बादशाह ये सुनकर फौरन ठिठक कर रह गया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था उसकी उजाला इस बुजुर्ग की बेटी थी। फिर बादशाह ने अल्लाह वाले को अपना सारा वाकया सुनाया तो अल्लाह वाले हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी इबादत सिखाई थी वो बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी सी दरख्त की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता।
बादशाह ने फिर खुलकर अल्लाह वाले को सारी हकीकत बताई। वो मेरी बीवी है और मैं उसे अपनी मलका बना चुका हूँ और अब वो मुझसे बिछड़ चुकी है। अल्लाह वाले ने बादशाह से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है। पहले तो वो अपने माँ बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहाँ उसने आंखें खोली वहाँ अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने शौहर से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या भलाई है। बादशाह ने अल्लाह वाले को एक कमरा दिया जहाँ ये अल्लाह वाले बैठकर अपनी इबादत कर सके। अल्लाह वाले ने एक तरफ नजर दौड़ाई तो वहाँ पर बंदरिया कैद थी और रो रही थी। अल्लाह वाले ने बादशाह से कहकर फौरन उस बंदरिया को आजाद करवाया। वो बंदरिया आजाद होते ही बादशाह को लिबास से खींचने लगी तो बादशाह को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, ये बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वो बंदरिया बादशाह को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गए। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुना था जहाँ पर एक लड़की पानी भर रही थी। बादशाह ने गौर से देखा तो उसे वो लड़की उजाला जैसी लगी। जब बादशाह लड़की के करीब पहुंचा तो इतनी देर तक वो घर के अंदर जा चुकी थी। बादशाह के पास ही खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की बीवी ने आकर दरवाजा खोला तो बादशाह ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वो मेरी बीवी है। किसान की बीवी बोली, बादशाह सलामत कहा आप, और कहा हम गरीब लोग, ये मेरी बेटी है, आपकी बीवी कहाँ से हो गई। बादशाह मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला फौरन बंदिया को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई और किसान की बीवी को यानी उजाला ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। मेरी माँ घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेतों पर काम करती थी। एक दिन मेरी सुतली माँ ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलट कर भी ना देखा। मैं रोती रही, बिलक रही, इधर उधर भटकती रही और भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर पाला। मुझे फूलों के रस निकाल निकाल कर पिलाती रही और मेरा पेट भरती रही। फिर मेरे पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए जिनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और बाप बनकर मुझे पालने लगे। और ये बंदरिया भी उसी अल्लाह वाले की थी। अब वो अल्लाह वाले मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि वो मुझे घर पर छोड़कर खुद तबलीग पर गए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो बादशाह सलामत ने मेरी जान बचाई। रोशनी की माँ बोली, इसका मतलब कि बादशाह सलामत ठीक ही बोल रहे थे, तुम उसी की मलका हो और मेरी बेटी हो। किसान की बीवी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटा क्या तुम अब महल जाना चाहती हो। उजाला बोली, अम्मा अब अगर बादशाह को ये पता चल गया मैं मामूली से किसान की बेटी हूँ तो क्या वो मुझे दोबारा अपनी मलका बनाकर रखेगा। इतनी बात कही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वही अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और उनके साथ ही बादशाह सलामत भी खड़ा था। जब रोशनी की नजर अल्लाह वाले बुजुर्ग पर पड़ी तो वो भागकर अल्लाह वाले के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाबा मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहने लगे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती है, देखो तुम्हारा बादशाह तुम्हें लेने आया है। बादशाह उजाला के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी मलका, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। उजाला बहुत खुश थी। बादशाह अब उजाला को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहले काम उसने ये किया, मलका को सजा के तौर पर कोड़े लगवाए और महल से बाहर निकाला। किसान और उसकी बीवी को बादशाह सलामत ने एक महल नमा घर बना कर दिया और उजाला